हुकूमत से निकल गया तो ज्यादा खतरनाक होगा। सड़कों पर निकल आया तो अपोजिशन को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वजीर आजम की वार्निंग, अवाम सिर्फ मेरे साथ है। महंगाई के बावजूद अवाम अपोजिशन का साथ देने या बाहर नहीं आएगी। ये और अगली मुद्दत भी पूरी करेंगे। सबसे बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुजरमों से मुफाहमत होगी ना एनआरओ दूंगा। वजीर आजम का वाज़ेह पैगाम, कहते हैं नवाज शरीफ की डील की बातें शोशा है, पार्टी बचाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इंतजार कर रहा हूं, प्लीज नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएं। मैंने इनसे कोई मुफाहमत नहीं करनी। तो आज डील हो गई, कल डील होगी, परसों डील हो गई, यहां से शोशे छोड़ता रहेगा कि पार्टी इंटैक्ट रहे। नहीं तो अगर उनको ये पता चल जाए कि इसने वापस नहीं आना तो पार्टी तो आगे टूटने के लिए तैयार है। जी पाकिस्तान आएंगे, मैं तो इंतजार कर रहा हूं आप पाकिस्तान आए, प्लीज पाकिस्तान आ जाए। मुझे कहते हैं जी शहबाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर है जनाब, आप इससे मिलते नहीं है, हाथ नहीं मिलाते, इससे बैठते नहीं है। मैं इसको ऑपोजिशन लीडर नहीं समझता, मैं इसको कौम का मुजरिम समझता हूं। शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं, कौम का मुजरिम समझता हूं। मुलाकात करूंगा ना कभी हाथ मिलाऊंगा। पार्लियामेंट में उनकी घंटों तकरीर का मकसद जॉब एप्लीकेशन है। अदलिया से रोजाना की बुनियाद पर केस सुनकर फैसला करने की अपील। टीवी पर आकर इसलिए बात करता हूं कि पार्लियामेंट में अपोजिशन बात नहीं करने देती, एनआरओ के लिए दबाव डालती है। कभी किसानों के पास इतना पैसा नहीं आया, मजदूरों के टेक्सटाइल के लेबर नहीं मिलती, कई जगह मजदूर नहीं मिल रहा है। ये कैसे कह रहे हैं कि गुर्बत भी बढ़ गई, मुल्क भी तबाह हो गया, मुल्क मारा गया, तबाह हो गया, ये हो गया। मुल्क में सदारती निजाम की बहस, आप कौन सा निजाम समझते हैं? वजीर आजम से शहरी का बराह रास्त सवाल, कप्तान का जवाब देने से गुरेज। कहा अपोजिशन एहतसाब से बचने के लिए अफरा तफरी फैला रही है, बहाने बना रही है। यह अपने हलवे और अपार्टमेंट्स बचाना चाहते हैं। अपने मोबाइल पे मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कई दफा रातों को जगाती है, वो सिर्फ महंगाई है। महंगाई ने वजीर आजम की नींदें उड़ा दी। सुबह उठकर 1 घंटे में मोबाइल फोन पर तमाम मालूमात मिल जाती है। महंगाई देखकर दुख होता है। वजीर आजम ने हाल दिल बयान कर दिया। मुआशी शरह नमू बढ़ गई, मजदूरों की आमदनी बढ़ गई, फिर कहां से गुर्बत और खराब हालात। कप्तान ने हिज़्ब इख्तिलाफ की क्लास ले ली। बल्दियाती इलेक्शन के फैसले अपने हाथ में लेने का ऐलान। कहा जिस रोज कानून की बालादस्ती होगी उस दिन मुल्क तरक्की करेगा। मेरे पास जादू की छड़ी नहीं कि एक दिन में मसाइल हल कर लें। मुल्क की दौलत बढ़ गई, रोजगार मिल गया, गुर्बत कम हो गई, मुल्क तरक्की कर रहा है, सब अच्छा है, मायूसी किस बात की? वजीर आजम का सवाल। बोले शरह नमू 5.37% हो गई। अपोजिशन कैसे कह रही है कि मुल्क तबाह हो गया, गुर्बत और गरीब मारा गया? अपोजिशन से मुस्तहकम मईशत हजम नहीं हो रही। इमरान खान का एक एक लफ्ज उनकी नाकामियों का मुंह बोलता सबूत था। मरियम नवाज का वज़ीर आज़म की गुफ्तगू पर रद्द अमल। ट्विटर पैगाम में इमरान खान से मुखातिब होकर कहा, आपकी धमकियां के इक़्तिदार से निकाला गया तो मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। गीदड़ भपकियों के सिवा कुछ नहीं। जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नफल पड़ेंगे। आप साजिशी हैं और मकाफात अमल का शिकार हैं। इमरान साहब की आज अवाम से गुफ्तगू नहीं बल्कि नौकरी में तोसी की दरख्वास्त थी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज मरियम औरंगजेब का तंज। कहती हैं आज की गुफ्तगू एक हारे हुए, मायूस, नालायक और चोर साबित हो जाने वाले शख्स के जज्बात का इजहार था। इमरान साहब घबराने का नहीं, अब घर जाने का वक्त है। इमरान खान अंकल, आपने महंगाई बहुत कर दी है, आप बस कर दें, आप महंगाई को कम कर दें। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं महंगाई नहीं है। ग्राउंड पे आप खुद देखें कि मतलब 64 रुपये लीटर पेट्रोल था, अभी 150 का है। अभी बात कर रहे हैं कि जी पूरी दुनिया में महंगाई है, ठीक है, आप अपने आप को पूरी दुनिया से कंपैरिजन न करें। रोज घर में इसी चीज़ पे लड़ाइयाँ होती है, बच्चों के कि ये मांगते हो तो डिमांड करते और पैसे होते ही नहीं है। पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो गया। खाने पीने की हर चीज महंगी हो गई। अवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। अच्छी तकरीरों और बयानात से पेट की भूख नहीं मिट सकती। शहरियों का रद्द अमल। वज़ीर आज़म से महंगाई कम करने के लिए अमली इक़दामात करने की अपील।
बच्चे भूखे स्कूल भेजते हैं और क्या करें, इतनी महंगाई है, सिलेंडर हम भरवा नहीं सकते। नहाने के लिए पानी गर्म, ना गीज़र चलता है, और अगर आती है तो बिल्कुल स्लो आएगी। बिल बड़े बड़े आने पर गैस की बड़ी लोड छाटेंगे। अवाम की दुहाइयां बेसुध, हुकूमत 3 वक्ती गैस फराहम करने में नाकाम। सर्द मौसम में मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। लाहौर में LPG माफिया सरगर्म। 163 रुपए में मिलने वाली LPG सार्फिन को 190 से 210 रुपए किलो फरोख्त की जाने लगी। इंतजामिया ने चुप साध ली। सस्ते बाजार भी महंगे, अशियाए खोरोनोश की कीमतें आसमान पर। अवाम चीख उठे, कहते हैं खाएं तो क्या खाएं, महंगाई के बायस अब तो जिंदगी की डोर थामना भी मुश्किल हो चुका। IMF की शराइत पर बिजली मजीद 95 पैसे फी यूनिट महंगी करने का प्लान। हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ स्लेब्स के लिए बिजली 8 से 95 पैसे फी यूनिट महंगा करने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। वज़ीर आज़म ने PTI की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक अमूर पर गौर और बड़े शहरों के मेयर्स के नामों पर मुशावरत होगी। इमरान खान पार्टी मामलात पर अहम गाइडलाइंस देंगे। किसानों के साथ इज़हार यकजहती, पीपल्स पार्टी का कल मुल्क भर में ट्रैक्टर मार्च का ऐलान। राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि 27 फरवरी का इस्लामाबाद मार्च टर्निंग पॉइंट होगा। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ अपोजिशन को मिलकर कोशिशें करना होंगी। पार्टी चेयरमैन के खिताबात का शेड्यूल भी जारी। सिंध, पंजाब समेत तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में किसान इत्तेहाद के साथ पीपल्स पार्टी का एहतजाज होगा। सिंध का नया बल्दियाती निज़ाम नामंजूर, जमात इस्लामी डट गई। धरना 24 रोज से जारी। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि वफाक और सिंध हुकूमत कराची से मुखलिस नहीं, आज प्लान B का ऐलान करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कराची में कारकुनों से खिताब करेंगे। अली जैदी का कराची को दुबई जैसा शहर बनाने का ऐलान। आसिफ जरदारी सिंध और पाकिस्तान के दुश्मन, पुलिस को प्राइवेट आर्मी बना दिया। पैसे बनाने के लिए मुराद अली शाह को मुंशी रखा हुआ है। वफाकी वजीर की पीपल्स पार्टी हुकूमत पर तनकीद। इमरान खान को 4 साल पहले जनूबी पंजाब सूबा बनाने का ख्याल क्यों नहीं आया? मुस्लिम लीग नून ने सवाल उठा दिया। खुसरो बख्तियार ने चीनी स्कैंडल में अरबों रुपए की दिहाड़ी लगाई, अज़मा बुखारी का इल्जाम। नून लीग और पीपल्स पार्टी के जनूबी पंजाब सूबे पर मुनाफिकत आया। माजी में दोनों जमातों ने अवाम को सिर्फ वादों पर टरखाया। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा कि जनूबी पंजाब की अवाम से किए वादों को पूरा करेंगे। चौधरी परवेज लाई से काफ लीग अमरीका के सदर मियां जाकिर रसीम की मुलाकात। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में जनरल सेक्रेटरी चौधरी तनवीर, चौधरी अदरीस आरिफ भी मौजूद थे। हमारी कलेक्टिव जद्दोजहद से, हमारी कलेक्टिव काफियों से तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब हुई। ये कहना सेंसेशनल जर्नलिज्म के मैंने किसी को बनाया, भाई मैं तो इस मुल्क में अभी तक MNA भी नहीं बन सका। मैंने किसी को वजीर आजम नहीं बनाया, किसी को इक़्तिदार में लाना मुश्तरका जिद्दोजहद से मुमकिन है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की गुज़िश्ता रोज के बयान पर वजाहत का, वो तो खुद आज तक MNA नहीं बन सके। कराची में कोरोना का फैलाव तेज, मुस्बत केसेस की शरह 42.31% रिकॉर्ड। जिला बस्ती के कई इलाकों में 5 फरवरी तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजमाबाद शामिल। इस्लामाबाद में 6 सेक्टर्स की 28 गलियां ताहाल सील न की जा सकी। कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। मुल्क में केसेस की शरह बढ़कर 13% हो गई। मजीद 20 अफराद जाँ बहक। 7,586 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की मजमूई तादाद 29,097 हो गई।
रावलपिंडी में शराब 20 के करीब, लाहौर में 14.4, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में शराब 22.73 रिकॉर्ड। वफाकी निज़ामत तालीमात का NCOC की हिदायत पर अमल। इस्लामाबाद में 7वीं जमात तक तालीमी सरगर्मियाँ महदूद करने का फैसला। 12 साल से कम उम्र तलबा की 50% हाजिरी होगी। वफाकी दारुल-हुकूमत के तालीमी इदारों में कोरोना केसेस सामने आने के बाद मजीद 10 तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। अफगानियों की जिंदगियां बचाओ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ट्विटर पैगाम। कहा, बच्चों समेत लाखों अफराद को भूख और अफलास का मसला दरपेश। आलमी बरादरी से अफगानिस्तान की मदद करने की अपील। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का भी कहना है कि तालिबान की गलतियों की सजा भूख और अफलास का शिकार अफगान अवाम को न दी जाए। अमेरिका में कोरोना के मोहलकवार 24 घंटे में 7,05,000 से ज्यादा मरीज। फ्रांस में 3,89,000, इटली में 1,78,000 और बल्तानिया में 95,000 अफराद कोरोना में मुब्तला। भारत में एक रोज में 3,33,000 से ज्यादा कोरोना केस रिपोर्ट। न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न ने कोरोना पाबंदियों के बायस अपनी शादी मुलतवी कर दी।